एमपी की सियासत में घोड़े भी अब चाले चलने लगे हैं और बारात का घोड़ा अब बहस का मुद्दा बन चुका है। जीतू पटवारी सिंधिया पर कर दिया सीधा वार, बारात का घोड़ा बताकर उड़ाया तंज। वही राहुल गांधी के हालिया बयान ने कांग्रेस खेमे में फूंक दी नई जान। क्या वाकई कांग्रेस में आई है नई ऊर्जा या फिर से सिर्फ चुनावी स्टंट है? सियासत के इस हौस रेस में कौन दिख रहा है आगे और किसकी लगाम छूटती नजर आ रही है? आइए जानते पूरी कहानी सिर्फ एमपी टॉक पर। मैं हूं भुवन शांतनु, लेकर आया वो सियासी सच जो घोड़े की चाल से भी तेज है। मध्य प्रदेश की सियासत में घोड़ों को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का लंगड़ा घोड़ा और रेस का घोड़ा वाले बयानों के बाद अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को बारात वाला घोड़ा बताकर नया सियासी मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस में राहुल गांधी के दौरे के बाद आई नई एनर्जी इस तरह के आक्रामक बयानबाजी में साफ दिख रही है, जिस पर भाजपा ने भी तीखा पलटवार किया है। यह जुबानी जंग मध्य प्रदेश की राजनीति बढ़ती गर्माहट का संकेत है, जहां नेता एक दूसरे पर हमला बोलने के लिए नए नए राजनीतिक मुहावरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल इस जुबानी जंग की शुरुआत राहुल गांधी के उस बयान से हुई थी, जिसमें उन्होंने रेस का घोड़ा, शादी का घोड़ा और लंगड़ा घोड़ा का उदाहरण देते हुए कहा था कि अब मैदान में रेस का घोड़ा होगा और लंगड़ा घोड़ा घर जाएगा और शादी में नाचने वाले घोड़ों से किसी को डरना नहीं है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा था कि किसी भी नेता के चक्कर नहीं काटने हैं। राहुल गांधी का इशारा उन नेताओं की ओर था जो केवल पदों पर बने हुए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर सक्रिय नहीं है या चुनावी समय में पार्टी को जीत नहीं दिला सकते। राहुल के इस बयान को विभिन्न वर्गों को आहत करने वाला भी बताया गया है, जिससे पार्टी के भीतर और बाहर दोनों जगह बहस छिड़ गई है। पटवारी सिंधिया को बारात वाला घोड़ा बताते हुए कहा कि कांग्रेस अब दिखावे वाले घोड़ों पर नहीं बल्कि रेस के घोड़ों पर दाव लगाएगी। यह बयान सिंधिया के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने के बाद से जारी कांग्रेस के आक्रामक तेवर को दिखा रहा है। और दूसरा उन्होंने कहा एक ऐसे घोड़े होते हैं जो सत्ता के आसपास नाचते हैं। तो ये किसके लिए कहा? ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो 28 लोग हैं उनके लिए कहा, जो अभी बाराती घोड़े हैं, ये जो अभी बीच में चले गए देखो ही जैसे ही जार के, वो सब उनके लिए कहा राहुल गांधी ने। ये बाराती घोड़े थे तभी तो उधर भाग गए, इधर तो सब रेस के घोड़े बचे हैं और दौड़ रहे हैं। और जो जिनके लिए कहा, जिनको बड़े बड़े पद मिले थे और उन्होंने सत्ता छोड़ दी, जो बड़े बड़े पद, जो प्रदेश अध्यक्ष रह लिए, जो पार्टी में केंद्रीय मंत्री रह लिए, जो पार्टी में सांसद रह लिए, उनको लंगड़ा घोड़ा कहा, वो सब बीजेपी में है। गलत क्या कहा? जीतू पटवारी के इस बयान पर भाजपा ने तुरंत पलटवार किया है। भाजपा मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कांग्रेस और जीतू पटवारी पर जमकर हमला बोला। अग्रवाल ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद कांग्रेस खड़ी नहीं हो पाई है। यहाँ जीतू पटवारी में सत्ता के जाने की बौखलाहट है। उन्होंने आगे कहा कि जीतू पटवारी में 15 महीने की सरकार का फोबिया है। आशीष अग्रवाल ने यह भी कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में राष्ट्रवादी सरकार केंद्र और मध्य प्रदेश दोनों जगह चल रही है। जीतू पटवारी को समर्थन में अगर कभी खड़ा होना था तो 15 महीने की काली कमलनाथ सरकार में खड़े हो जाते, जहां पर कमलनाथ जी चलो चलो हटो हटो करके जब अपने जनप्रतिनिधियों को भगाते थे और उस कारण जो सरकार गई। आज जीतू पटवारी भारतीय जनता पार्टी की सुशासन प्रेमी सरकार से बौखलाहट में है और इस तरह के विषयों पर बात करते हैं। सियासत में तंज और तमाशा दोनों चलते साथ साथ। अब देखना है कि जनता किसकी सवारी करती है और कौन रेस से बाहर होता है। आपके हिसाब से कौन जीतेगा एमपी की सियासी रेस, कांग्रेस या बीजेपी? कमेंट करके जरूर बताइए और जुड़े रहिए एमपी टॉक पर, जहां हम राजनीति की चालाकी को करते हैं बेनकाब। मैं था भुवन शांतनु, फिर मिलेंगे अगली सियासी चाल के साथ। तब तक खबरों से जुड़े रहिए, सवाल उठाते रहिए।